राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान दो। जीवन में अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने समय, ऊर्जा और विचारों का सबसे बड़ा हिस्सा दूसरों को देखने, उनकी बातों को सुनने और उनकी आलोचना या प्रशंसा पर ध्यान देने में खर्च कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जब तक हम अपना ध्यान खुद पर केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक हमें न सच्ची खुशी मिलेगी, न ही संतोष। ये संसार इतना बड़ा है कि अगर हम हर किसी के बारे में सोचना शुरू कर दें, तो हमारी अपनी जिंदगी कब निकल जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। सोचिए, जब कोई और कुछ कह देता है, तो हम तुरंत विचलित हो जाते हैं। किसी की तारीफ सुनते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं, और कोई आलोचना कर दे तो हमारा मन उदास हो जाता है। लेकिन जरा ठहर कर देखिए, क्या सचमुच दूसरों की नजर ही हमारी असली पहचान है? क्या दूसरों की राय से हमारी आत्मा की शांति तय होती है? बिल्कुल नहीं। हमारी असली पहचान हमारे भीतर छिपी हुई है, हमारी आत्मा में, हमारे कर्मों में और हमारे विचारों में। जब हम बार बार दूसरों को देखने लगते हैं, तब धीरे धीरे हम तुलना के जाल में फंस जाते हैं। तुलना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि तुलना करने से हमें कभी सुकून नहीं मिलता। हमेशा कोई ना कोई हमसे आगे होगा और हमेशा कोई ना कोई हमसे पीछे होगा। अगर हम आगे वाले को देखकर दुखी होंगे और पीछे अगर हमसे वाले को देखकर अहंकारी, तो फिर जीवन भर या तो दुख मिलेगा या घमंड। दोनों ही रास्ते गलत हैं। लेकिन अगर हम खुद पर ध्यान दें, अपनी यात्रा पर, अपनी प्रगति पर, अपने विचारों पर, तो हमारी नजर बाहर से हटकर भीतर की ओर जाएगी। वहीं असली खजाना है, वहीं वो शक्ति है जो हमें दुनिया की किसी भी नकारात्मकता से ऊपर उठा सकती है। सोचिए, पौधा जब बढ़ता है तो वो बगल के पेड़ को देखकर नहीं बढ़ता। वो सूरज की ओर अपना रुख करता है और अपनी जड़ों से ऊर्जा लेकर आगे बढ़ता है। उसी तरह इंसान को भी अपनी आत्मा से शक्ति लेकर, अपने कर्मों से दिशा लेकर और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। लोग क्या कहते हैं ये उनके विचार हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं ये मेरी पहचान है। लोग क्या सोचते हैं ये उनका दृष्टिकोण है, लेकिन मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं यही मेरा सच है। इसलिए अगर आप जीवन में शांति और सुकून चाहते हैं, तो ये आदत डालिए कि दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान दें। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, खुद पर ध्यान देना आखिर किस तरह? इसका मतलब यह नहीं है कि हम स्वार्थी हो जाएं या दूसरों से दूरी बना लें। इसका अर्थ है कि हम अपने मन को, अपनी आत्मा को और अपने विचारों को प्राथमिकता दें। जब हम अपने अंदर संतुलन बनाते हैं, तभी हम दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप खुद ही दुखी हैं, तो क्या आप किसी और को सच्ची खुशी दे सकते हैं? अगर आपके भीतर ही शांति नहीं है, तो क्या आप किसी और को शांति पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए खुद पर ध्यान देना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि ये तो संसार को देने का पहला कदम है। हमारे शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं, तब हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। और जब तक हम दूसरों के पीछे भागते रहते हैं, तब तक हम इस दिव्यता को नहीं पहचान पाते। आज की दुनिया में सोशल मीडिया, प्रतियोगिता और बाहरी चकाचौंध ने
हमें और ज्यादा दूसरों पर निर्भर कर दिया है। हर कोई चाहता है कि लोग उसे लाइक करें, उसकी तारीफ करें, उसकी पोस्ट पर कमेंट करें। लेकिन इस चाहत में हम धीरे धीरे अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं। सोचिए, अगर आपको खुशी पाने के लिए दूसरों के लाइक और कमेंट की जरूरत है, तो यह खुशी कितनी नकली होगी। असली खुशी तो तब है जब आप खुद को देख लें और कहें, हां, मैं सही रास्ते पर हूं, मैं संतुष्ट हूं। याद रखिए, दूसरों की निगाहें बदलती रहती हैं, दूसरों के विचार भी समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मज्ञान और आपका सच्चा प्रयास हमेशा स्थिर रहता है। इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही है, दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान दो। अगर आपको ये विचार अच्छे लग रहे हैं और आपके हृदय को शांति दे रहे हैं, तो भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां आपको हमेशा ऐसे ही प्रेरणादायक और हृदय को छू लेने वाले विचार मिलेंगे, जो आपके मन को सुकून देंगे। और हां, नीचे एक सुंदर सा कमेंट लिखकर जरूर बताइए। जब इंसान अपनी निगाह खुद पर केंद्रित करता है, तो सबसे पहले उसे अपने मन की आवाज सुनाई देने लगती है। ये वही आवाज है जिसे अक्सर हम दुनिया के शोर में दबा देते हैं। हर दिन किसी न किसी की बातें, आलोचनाएं, अपेक्षाएं और इच्छाएं हमें घेर लेती हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर भी एक दुनिया है जो बहुत शांत, बहुत गहरी और बहुत सुंदर है। जब आप दूसरों से तुलना करना बंद करते हैं, तो धीरे धीरे भीतर से आत्मविश्वास का एक दरवाजा खुलता है। आप समझने लगते हैं कि जीवन किसी दौड़ का नाम नहीं है, जहां हर हाल में सबसे आगे निकलना ही जरूरी हो। जीवन तो एक यात्रा है, और हर किसी का रास्ता अलग है। किसी का रास्ता छोटा है, किसी का लंबा, किसी के रास्ते में कांटे ज्यादा हैं, तो किसी के रास्ते में फूल बिखरे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़ा है और कोई छोटा। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि हर किसी का रास्ता अनोखा है, और आपका रास्ता भी। याद रखिए, दूसरों को देखकर चलने वाला इंसान हमेशा ठोकर खाता है, लेकिन अपनी राह देखकर चलने वाला कभी भटकता नहीं। जब आप खुद पर ध्यान देते हैं, तो आपको यह समझ आने लगता है कि आपके जीवन का असली मकसद क्या है, आपके सपने कौन से हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, और आपको किस दिशा में बढ़ना चाहिए। यही आत्मचिंतन आपको उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां आप अपने जीवन से संतुष्ट हो सकते हैं। खुद पर ध्यान देने का मतलब है कि आप अपने भीतर झांकें, अपनी कमजोरियों को पहचानें, लेकिन उनसे डरे नहीं। अपनी अच्छाइयों को स्वीकारें, लेकिन घमंड ना करें। धीरे धीरे ये अभ्यास आपको संतुलित बना देगा, और जब इंसान संतुलित होता है, तो वो किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, बल्कि मजबूती से खड़ा रहता है। सोचिए, समुद्र की लहरें हमेशा उठती गिरती रहती हैं, लेकिन समुद्र का तल हमेशा स्थिर और शांत रहता है। उसी तरह बाहर की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी। कभी आलोचना मिलेगी, कभी प्रशंसा, कभी हार मिलेगी, कभी जीत। लेकिन अगर आपके भीतर स्थिरता है, तो बाहर के उतार चढ़ाव आपको डिगा नहीं पाएंगे। खुद पर ध्यान देना आपको आत्मनिर्भर भी बनाता है।
जब आप अपने सुख दुख का स्रोत दूसरों को बना देते हैं तो आप हर पल असुरक्षित रहते हैं। लेकिन जब आप अपने सुख का स्रोत खुद को बनाते हैं तो फिर कोई भी शक्ति आपकी खुशी छीन नहीं सकती। ये वही अवस्था है जहां इंसान को वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। और इस स्वतंत्रता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपका मन हल्का हो जाता है। आप ना तो दूसरों की आलोचना से टूटते हैं, ना ही उनकी प्रशंसा पर उड़ने लगते हैं। आप बस अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, शांत, स्थिर और आत्मविश्वास से भरे हुए। यहीं से जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है, एक ऐसा अध्याय जहां आप महसूस करते हैं कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब इंसान दूसरों से नजर हटाकर खुद पर ध्यान देता है तो उसके भीतर एक नई शक्ति का उदय होता है। यह शक्ति केवल आत्मविश्वास की नहीं होती, बल्कि यह जीवन को सही नजरिए से देखने की होती है। अक्सर हम ये सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, लेकिन यह समझना जरूरी है कि दुनिया की राय कभी स्थिर नहीं रहती। आज लोग आपकी तारीफ करेंगे तो कल वही लोग आलोचना भी कर सकते हैं। अगर हम हर वक्त उनकी सोच पर निर्भर रहेंगे तो हमारी जिंदगी कभी स्थिर नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम दूसरों की बातों से ऊपर उठकर खुद की तरफ ध्यान देते हैं, हमें यह समझ आता है कि असली जीवन तो आत्मज्ञान में है। आत्मज्ञान का अर्थ है खुद को पहचानना, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझना और उसी के अनुसार अपने जीवन को दिशा देना। खुद को जानने की यात्रा। सोचिए, एक दीपक जब जलता है तो वो अपने आसपास अंधकार मिटाता है, लेकिन वो प्रकाश तभी देता है जब उसकी लौ स्थिर हो। अगर हवा से बार बार लौ डगमगाए तो वो प्रकाश भी स्थिर नहीं रहेगा। उसी तरह अगर हमारा मन दूसरों की बातों से डगमगाता रहे तो हम अपने जीवन का असली प्रकाश नहीं फैला पाएंगे। इसलिए सबसे पहले खुद को जानना और खुद को स्थिर करना जरूरी है। खुद को जानने का मतलब है मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, मैं जीवन में किस दिशा में बढ़ना चाहता हूं, कौन सी आदतें मुझे रोक रही हैं और कौन सी मुझे आगे ले जा रही हैं। ये प्रश्न जब हम खुद से पूछते हैं तो हमें धीरे धीरे अपने जीवन का असली मकसद समझ आने लगता है। तुलना छोड़ो, प्रगति अपनाओ। तुलना इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपनी मौलिकता खो देते हैं। जैसे एक गुलाब और एक सूरजमुखी दोनों ही सुंदर हैं, लेकिन अगर सूरजमुखी ये सोचने लगे कि काश मैं भी गुलाब जैसा होता, तो वो कभी अपनी असली खूबसूरती नहीं पहचान पाएगा। इसी तरह जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचान ही नहीं पाते। खुद पर ध्यान देना ये नहीं है कि आप दुनिया से अलग हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने अंदर झांककर अपनी यात्रा को बेहतर बनाएं। अगर आपने कल से आज एक कदम भी आगे बढ़ाया है तो ये जीत है। अगर आप अपनी कल की गलती को सुधार पाए हैं तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मन को नियंत्रित करना खुद पर ध्यान देने का सबसे बड़ा पहलू है। मन को नियंत्रित करना
मन ही हमें भटकाता है और मन ही हमें सही दिशा भी दिखा सकता है। जब मन दूसरों की बातों पर अटकता है तो वो चिंता और दुख से भर जाता है, लेकिन जब मन अपनी शक्ति को भीतर लगाता है तो वही मन ध्यान, भक्ति और सच्चे प्रयास में बदल जाता है। कहा भी गया है, मन ही देवता, मन ही दानव। अगर मन को संभाल लिया तो जीवन देवत्व की ओर जाएगा। अगर मन को दूसरों की नकारात्मकता में फंसा दिया तो जीवन दुख की ओर जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें वही दिव्यता दिखती है, लेकिन जब हमारी नजर दूसरों पर रहती है तो हम उस दिव्यता को पहचान ही नहीं पाते। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था, दूसरों के दोष देखने से बेहतर है कि अपने दोष देखो और उन्हें सुधारो। यह वाक्य इतना गहरा है कि अगर इसे जीवन में उतार लिया जाए तो सारी चिंताएं मिट सकती हैं। प्रयोग और साधना खुद पर ध्यान देने के लिए रोज कुछ छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए। हर सुबह उठकर 5 मिनट शांति से बैठिए और अपने मन से पूछिए, आज मैं किस बात पर ध्यान दूंगा। हर रात सोने से पहले यह सोचिए, आज मैंने क्या सीखा और किस गलती को सुधारना है। दिन में कुछ समय अपने लिए निकालिए जहां आप न किसी की आलोचना करें, न किसी से तुलना करें, बस खुद को देखें। ये छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देंगे। दूसरों की राय और आपका आत्मविश्वास, ये सच है कि इंसान समाज में रहता है और समाज की राय से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता। लेकिन यह भी सच है कि अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो कोई भी राय आपको हिला नहीं सकती। याद रखिए, लोग आपके बारे में अपनी समझ, अनुभवों के आधार पर बोलते हैं। उनका दृष्टिकोण सीमित हो सकता है, इसलिए उनकी हर बात को सच मान लेना गलत है। असली सच आपके भीतर है। सकारात्मक दृष्टिकोण। जब आप खुद पर ध्यान देते हैं तो आप दूसरों को भी सकारात्मक दृष्टि से देखने लगते हैं। आपको समझ आता है कि हर इंसान अपनी जगह सही है, हर किसी की यात्रा अलग है। इससे आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रहती। इसके बजाय आप दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित होते हैं और अपनी सफलता के लिए कृतज्ञ रहते हैं। यही दृष्टिकोण आपको भीतर से हल्का कर देता है। आप किसी से तुलना नहीं करते, आप बस अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। और यही सच्चा सुख है। बिना बोझ, बिना डर, बिना चिंता के जीवन जीना। खुद पर ध्यान देने के लाभ, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन स्थिर और शांत होता है, ईर्ष्या और तुलना से मुक्ति मिलती है, जीवन का असली मकसद समझ आता है, आध्यात्मिक रूप से प्रगति होती है। धीरे धीरे जब इंसान खुद पर ध्यान देता है तो वो बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठने लगता है। फिर चाहे सामने कैसी भी आंधियां क्यों ना आए, वो भीतर से अडिग रहता है। और यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अब कल्पना कीजिए, जब कोई व्यक्ति इस स्तर पर पहुंचता है तब उसका हर कदम कितनी शांति और मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। जब इंसान ने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आना निश्चित है। यह परिवर्तन केवल बाहर से दिखाई देने वाला नहीं होता, बल्कि यह भीतर की गहराई में घटित होता है।
मन की बेचैनी धीरे धीरे मिटने लगती है, विचारों का शोर शांत होने लगता है और आत्मा का संगीत सुनाई देने लगता है। यही असली उपलब्धि है। भीतर की यात्रा सोचिए। जब हम नदी के किनारे बैठते हैं तो शुरुआत में हमें केवल लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान से सुनते हैं, हमें पानी का मधुर प्रवाह, पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट भी सुनाई देने लगती है। उसी तरह जब हम दूसरों के शोर से हटकर खुद पर ध्यान देते हैं तो हमें अपने भीतर की अनमोल आवाज सुनाई देती है। यह आवाज कहती है, तुम्हारे पास वही सब कुछ है जिसकी तलाश तुम बाहर कर रहे थे। तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। दूसरों से सीखो, पर दूसरों में मत खो जाओ। खुद पर ध्यान देने का अर्थ यह नहीं है कि दूसरों से दूरी बना लें। इसका सही अर्थ है कि दूसरों से सीखें, लेकिन अपनी पहचान बनाए रखें। जैसे एक मधुमक्खी हर फूल से रस लेती है, लेकिन अपना शहद खुद बनाती है, उसी तरह हम भी दुनिया से ज्ञान ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन अपने जीवन का रंग और मिठास हमें खुद ही बनाना होगा। अगर हम केवल दूसरों की नकल करेंगे तो कभी अपनी मौलिकता नहीं पहचान पाएंगे। याद रखिए, दुनिया को एक और दूसरा व्यक्ति नहीं चाहिए, बल्कि दुनिया को आपकी असली पहचान चाहिए। खुद से प्यार करना सीखो। खुद पर ध्यान देना तभी संभव है जब आप खुद से प्यार करना सीखें। लेकिन यह प्यार स्वार्थ नहीं है, यह प्यार आत्मसम्मान है। जब आप खुद का सम्मान करते हैं तो आप अपनी गलतियों को भी स्वीकारते हैं और अपनी अच्छाइयों को भी संजोते हैं। खुद से प्यार करने वाला इंसान कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, क्योंकि वह जानता है कि जैसे उसका दिल नाजुक है, वैसे ही दूसरों का दिल भी है। भक्ति और आत्मचिंतन, खुद पर ध्यान देने की सबसे बड़ी साधना है भक्ति। जब हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, जब हम उनका नाम जपते हैं, तब हम अपने भीतर की ऊर्जा को जगाते हैं। भक्ति हमें सिखाती है कि यह संसार केवल बाहरी दिखावे का नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है, और इस यात्रा में हमें अपने कदम खुद मजबूती से बढ़ाने हैं। गुरुजन कहते हैं, भक्ति हमें भीतर से मजबूत करती है और आत्मा को जागृत करती है। जब आत्मा जागृत होती है तो इंसान किसी के कहने या किसी की आलोचना से प्रभावित नहीं होता। उसका जीवन केवल एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ता है, आत्मिक शांति और ईश्वर का प्रेम, सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा भरने लगती है, और यह ऊर्जा केवल आपको ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। आपके शब्दों में मिठास आने लगती है, आपके व्यवहार में नम्रता आने लगती है, और आपके कर्मों में भलाई झलकने लगती है। लोग आपके पास आकर सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि आपके भीतर की रोशनी दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करती है। जीवन का संतुलन, दूसरों पर ध्यान देने से हमें केवल तनाव मिलता है, लेकिन खुद पर ध्यान देने से हमें संतुलन मिलता है। जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है। यह संतुलन ही हमें सिखाता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब मेहनत करनी है और कब विश्राम लेना है, कब आगे बढ़ना है और कब रुक कर सोचना है। याद रखिए, जो इंसान खुद पर ध्यान देता है वही संतुलित जीवन जी पाता है, और यही संतुलन उसे सच्चे सुख और सफलता तक पहुंचाता है। आखिरी भाव, जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे दूसरों की सोच में उलझकर बर्बाद मत कीजिए। खुद को पहचानिए, अपने रास्ते पर चलिए और अपने भीतर की रोशनी को जगाइए, क्योंकि यही रोशनी आपको सच्चा सुकून देगी। प्यारे साथियों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो भक्ति प्रवाह चैनल को अब भी सब्सक्राइब कीजिए। आपके हर सब्सक्रिप्शन से हमें प्रेरणा मिलती है कि और भी सुंदर, जीवन को बदल देने वाले विचार आपके सामने लाए। साथ ही नीचे एक सुंदर सा कमेंट करके हमें बताइए कि यह विचार आपके हृदय में कैसी शांति और प्रेरणा लाए। हम चाहते हैं कि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि यह यात्रा केवल हमारी नहीं है, यह यात्रा हम सबकी है। साथ चलते हुए ही हम सब एक दूसरे के जीवन को रोशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार, एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक मुस्कुराइए, खुद पर ध्यान दीजिए
और अपने जीवन को प्रकाश से भर दीजिए। जो खुद को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।